हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाइलिसियस लर्निंग में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो क्लास 10th में एक चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसी चैप्टर में हम लोग सीखते हैं सर मेथड ऑफ सॉल्विंग में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे वो समझेंगे सर ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जस्ट सपोज कोई भी एक इक्वेशन है हमारा, और अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वो होता है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। वो हमारा क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई भी एक ऐसा फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा, और अगर हमारे पास ये एक एग्जांपल है सर y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4x। क्या है सर हमारे पास 8 माइनस 4x, ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है, मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि आप यहाँ से समझ पाओ कि सर ये जो y वेरिएबल है इसको हम क्या कहते हैं, और ये जो x वेरिएबल है इसको हम क्या कहते हैं। y वेरिएबल को हम कहेंगे सर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये जो हमारा x है इसको हम कहेंगे सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जस्ट सपोज आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है सर 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब सर इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में हम लिखेंगे, जस्ट सपोज अगर हम सर इसको x के टर्म में लिख रहे हैं तो 2x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 4y अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो जब भी हम कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास दो तरीके का वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो जब हम ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन की सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। हम क्या कहते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है ये हमारी कोऑर्डिनेट होती है सर ग्राफ के लिए। ये हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है ग्राफ के लिए। अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारा x कोऑर्डिनेट देगा, और अगर हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो हमारा y कोऑर्डिनेट देगा। समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो पहला काम कि क्या आपको जब ग्राफ प्लॉट करनी है लीनियर इक्वेशन की, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप उस इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन को आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसको हमने क्या कर लिया सर x के फॉर्म में लिख लिया, y को। उससे हमें क्या होगा, उससे हम सर इसकी सॉल्यूशंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो जस्ट सपोज हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4x। ठीक है, ये अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है सर किस चीज़ के फॉर्म में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब आप इसके सॉल्यूशंस निकालोगे तो सबसे पहले क्या करो आप, सर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू आप खुद से कंसीडर कर लो। वॉट एवर यू वांट टू कंसीडर, आप वो खुद से कंसीडर कर लो। उसी के थ्रू जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। तो अगर हमने x इक्वल्स टू मान के चला सर 1, तो सर y इक्वल्स टू क्या आएगी, यहाँ पर y इक्वल्स टू आ जाएगी 8 माइनस 4 इंटू 1, मतलब 8 माइनस 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 4। तो आप ना यहाँ पर क्या कर लो, एक बॉक्स बना लो, ये वैल्यूज़ लिख लीजिए x के लिए और ये वैल्यूज़ y के लिए लिख लीजिए। तो जब आपने x 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेट मिल गया सर x, y इज़ इक्वल्स टू 1, 4।
और जब आपको किसी भी एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है या आप उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट तो निकालना होगा, क्योंकि सर मिनिमम 2 पॉइंट से ही आपको पता चलेगा कि अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन का जो स्लोप होने वाला है या फिर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको 2 पॉइंट्स के थ्रू ही पता चलेगा। तो एक बार हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू 1 पुट करके देख ली, और दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 2। तो जब हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो आएगा सर y इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इंटू 2, मतलब ये आ जाएगा 8 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 0। तो सर जब हमने x की वैल्यू 2 कंसीडर लिया तो y कितना आ गया, 0 आ गया। तो सर जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट थिंग हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिख देना है। फिर वहाँ से आप किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की खुद से कंसीडर करो, y की वैल्यू खुद ब खुद आएगी, 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी x और y की, वही हमारा कोऑर्डिनेट होगा। सेम उसी तरीके से हम एक बार और कर लेंगे, कोई डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर के। वैल्यूज़ ऐसा चूज़ करना कि ये जो आंसर आ रहा है y का, ये फ्रैक्शन में नहीं आए, 0 आए चलेगा, माइनस में आए चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं आए। करने को हम फ्रैक्शन वाले को भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा तकलीफ़ देता है। तो तकलीफ़ से बचना है तो अपन को ऐसे वैल्यूज़ लेना है कि सर वो फ्रैक्शन में नहीं आए। तो एक बार जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा सर जब हमने x को 2 पुट किया तो y 0 आ रहा है। तो एक बार जब आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप कर लीजिए फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ग्राफ शीट पे ड्रॉ कीजिएगा तो वहाँ पर आपको प्रॉपर यूनिट डिस्टेंस दिया रहेगा। इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लेते हैं, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से है ना। इस साइड -1 मान लो, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से यहाँ पर भी मान लिया 1, 2, 3 और यहाँ पर हमने मान लिया सर -1, -2, -3। ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो पहली चीज़ की आपका प्लॉट क्या करना, 1,4 है ना। तो सर x कोऑर्डिनेट क्या होती है, इसको अच्छे से मैं समझा दूँ तो x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये हमारा x कोऑर्डिनेट देता है। और अगर हम बात करें सर y की तो ये कहलाता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये क्या कहलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो अगर हमें सर बात करें x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ 1 है, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन इसको y एक्सिस, है ना। और ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो सर y एक्सिस से ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर है। और फिर x एक्सिस से कितना डिस्टेंस जा रहा है, तो सर 4 जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपन इसको 4 तक लेके चलते हैं। तो मान लो यहाँ पर आएगा 4, ये -5 और नीचे का तो कोई ज़रूरत है नहीं अपने को, ये -4। ठीक है, तो जो पहला आपका कोऑर्डिनेट बन रहा है वो सर यहाँ से यहाँ गया 1, और ये अब y एक्स एक्सिस से कहाँ जाना है, 4 यूनिट जाना है। मतलब कि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, 1,4 हो जाएगा। दूसरा हमने किया था 2,0, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस दैट इज़ 2, और सर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस यहाँ पर ही है, हम कहीं पर और नहीं जा रहे हैं। तो यही हमारा हो जाएगा 2,0। अब क्या कर लीजिए, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको सर मिल जाएगा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये जो होने वाला हमारा, ये हमारा ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात। ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4x। तो इस तरीके से हम किसी भी एक इक्वेशन को क्या करते हैं सर, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं।
सबसे पहला काम मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहला काम, इक्वेशन को आप लिखो सर किस फॉर्म में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के फॉर्म में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू खुद से कंसीडर कीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अपने आप सॉल्व करके आ जाएगी सर, उससे एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलर वे में हम एक और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन का लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, x + 2y = 3। ये तो हमारा सिंगल इक्वेशन हो गया। अभी हम बात करेंगे सर फॉर 2 इक्वेशंस, कि 2 इक्वेशंस को हम किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मान लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं सर, मान लो 4x + 3y = 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अभी क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन का ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मेथड हमने अभी इस सिंगल इक्वेशन को निकालने के लिए अप्लाई किया, सेम उसी मेथड से हम सर यहाँ पर दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर इक्वेशन 1 की हम बात करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है x + 2y = 3। सबसे पहले मैंने बोला इसको क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसे हम लिख लेंगे x = 3 - 2y। अब यहाँ से हमारा y बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम यहाँ कर लेंगे y का वैल्यू खुद से कंसीडर, और उसके अकॉर्डिंग x हमें मिलते जाएगी। तो सबसे पहले कर लेते हैं पुट y = अगर हमने 1 मार्क किया तो x क्या आ जाएगा, 3 - 2 × 1 दैट इज़ 3 - 2। सर ये हमारा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है, अगर हमने x और y में, अगर हमने x को या y को 1 पुट किया था तो x भी हमारा कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया 1, 1। अब नाउ बात करते हैं सर अगेन दूसरी कोऑर्डिनेट के लिए। तो अभी हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेते हैं सर y = 0। क्या कर लेते हैं, y = 0 पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा सर x = 3 - 2 × 0। तो सर आ जाएगा 3 - 0 दैट इज़ 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया सर, y 0 पुट किया तो x हमें मिल रहा है 3। तो 3, 0 मिल गया। 9 अब क्या कर लीजिए, सेम फटाफट पहले आप दूसरी इक्वेशन का पॉइंट्स फाइंड आउट कर दीजिए। तो फॉर इक्वेशन 2 हमारा क्या था, 4x + 3y 4x + 3y = 2 है। कितना है हमारे पास, 2। तो इसे भी उसी तरीके से लिख लो। अब क्या कर लो, 3y = 2 - 4x हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 2 - 4x/3। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग इस तरीके से नंबर चूज करेंगे ताकि सर फ्रैक्शन ना आ पाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पुट x = अगर हमने 1 रखा तो 4 - 2 हो जाएगी -2/3, फ्रैक्शन आ रहा है। कुछ और चूज़ करके देख लेते हैं। अगर आप क्या करते हो, मान लो आप अगर पुट कर दो यहाँ पर x के जगह पर -4 पुट किया तो क्या मिल रहा है, y = 2 + 16 हो जाएगा अपॉन 3। तो यस, ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 18/3 दैट इज़ 6। तो सर हमारे पास -4 पर वैल्यूज़ मिल रही है 6। तो x हमने क्या पुट किया, हमने यहाँ पर x पुट किया -4, तो हमें y मिली 6। तो पहला कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमें सर -4, 6। नेक्स्ट अगेन क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x = -1 पुट करके देखें। तो अगर हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है। या सर 2 नहीं सर +4/3। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जा रही है 2। ये हो जाएगा ना 6/3।
कट कर लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा 2। तो x हमने कितना लिया -1, तो y मिल गया 2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1, 2। अब 1 बाई 1 दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे। तो फटाफट ग्राफ बना लेते हैं। आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा यूनिट डिस्टेंस बहुत स्मॉल लूँगा। मैं इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 है ना। इस साइड मान लीजिए -1 -2 -3 -4 -5। ये हो जाएगा सर 1 2 3 4। इस तरीके से आप पहले तो प्लॉट कर लो सारे कोऑर्डिनेट्स, -1 -2 -3 -4 है ना। ये स्केल नहीं है, आप अगर ग्राफ में बनाएंगे तो प्रॉपर स्केलिंग होगी। तो यहाँ पर आंसर्स थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, तो आपको प्रॉपर स्केल से बनाना है। अब पहली इक्वेशन की हम बात करें तो पहली इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है 1, 1। तो 1, 1 सर यहाँ पर कहीं पर आएगी। तो ये हमारा बनेगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन 1, 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, 0। तो 3 फ्रॉम द y एक्सिस डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर आएगा और इसे अब ज्वाइन कर देंगे। तो इसको आप अगर ज्वाइन करेंगे तो सर ऐसा कुछ तो जाते हुए नज़र आएगा। 1 मिनट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से ये लाइन पास करेगी। तो ये हमारा ग्राफ होगा फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। और वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेम आप प्लॉट कर लीजिए सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन का हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या -4, 6 है। तो सर -4, 6 डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस -4 और ये आ गया 6। तो सर मान लो आपका यहाँ पर तो कहीं पर आएगा -4, 6। ये हमने प्लॉट कर दिया। और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है सर -1, 2। तो -1, 2 कहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होने वाला है यहाँ पर वो हमारा -1, 2 होने वाला है। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा जिस कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसको P मान लेते हैं। -1, 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है। तो सर हम किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करते हैं, स्टेप वाइज हमने सर फॉर फर्स्ट सिंगल इक्वेशन के लिए भी जान लिया और हमने डबल इक्वेशन के लिए भी जान लिया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने जब ये एग्जांपल लिया तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ये जो लाइन है फर्स्ट इक्वेशन की और ये जो लाइन है सेकंड इक्वेशन की, सर ये एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या ऑलवेज इंटरसेक्ट करेगी, तो नहीं, है ना। कभी ये इंटरसेक्ट करेगी, कभी पैरेलल चली जाएगी या कभी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी, है ना। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो 1 बाई 1 अपन ये कंडीशंस को भी कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप स्टार्टिंग से। फर्स्टली हमने क्या किया सर, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालें और फिर हमने क्लियरली इसको ग्राफ पर 1 बाई 1 करके प्लॉट कर दिया। सर प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है और कोऑर्डिनेट्स हम सर सिंगल इक्वेशन को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखने के बाद हम वहाँ से किसी एक वेरिएबल का इक्वेशन खुद से या वैल्यूज़ खुद से कंसिडर किया, उसके करस्पॉन्डेंस में दूसरी वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आ गई। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए और फिर हमने इसको ग्राफ पर प्लॉट कर दिया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि सर हमारे लाइंस कैसे होंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा
कि जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, L1 और L2 जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं सर? x के भी एक सॉल्यूशन मिल रहे हैं और y के एक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी केस हो सकती है कि ये जो एक लाइन बनी सर, किसी और एक ऐसा इक्वेशन भी हो सकता है जो जिसकी ग्राफ इसके पैरेलल चली जाए, तो जब लाइन पैरेलल जाती है तो उस केस में होता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है ना, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। और जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो फिर वो कहलाती है इनकंसिस्टेंट लाइन। वो क्या कहलाती है? इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। क्लियर है? और एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि अगर एक लाइन यहाँ जा रही है, एक इक्वेशन इसकी ऐसी गई और दूसरी भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई, तो यहाँ पर ये एवरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एवरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब दो लाइन हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? वहाँ पर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन इन्फिनाइट हो जाएंगे। वहाँ पर नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? इन्फिनाइट हो जाएंगे। और ये जो लाइन है हमारा, वो सर एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये लाइन कहलाएंगे कंसिस्टेंट। ये क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट। तो कंडीशन जो होती है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन सर, वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और लाइन होता है कंसिस्टेंट, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो सर दो केस में ही करती है, या तो ओवरलैप कर रही हो या तो फिर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमेशा या ओवरलैप कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारा वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। और अगर दोनों लाइन कभी मीट ही नहीं करती है, तो अगर वो पैरेलल जा रही है, तो फिर वहाँ पर हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ बोली जाती है कि सर एरिया फाइंड आउट करना है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के थ्रू ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस के थ्रू हो रहा है तो ये वाला रीजन सेट करो और उसकी एरिया निकाल दो। और अगर वाई एक्सिस के थ्रू हो रहा है तो वाई एक्सिस के थ्रू तो सिर्फ ये वाला पार्ट हो रहा है, तो इसका सेट करिए और एरिया निकाल दीजिए। तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर लेकर आएंगे तो उसमें अपन ना ये सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है? तो अभी के लिए ये टॉपिक समझ लीजिए किस तरीके से अपन ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।